We are doing chapter 6 lines and angles, and we have already done exercise 6.1, 6.2, all the theorems related to the exercises, and question number 1 to 4 of exercise 6.3. Now we have to proceed with question number 5 of exercise 6.3. The question is in the figure. तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या बोला है. पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस. तो पहले मैं फिगर बनाती हूँ जो मुझे दे रखी है. देयर आर टू लाइन्स, कैसे, पी क्यू और एस आर, जो कि हमें पैरेलल दे रखी हैं. सो दिस इज माई पी क्यू एंड दिस इज एस आर. ये दो लाइन्स हमें पैरेलल दे रखी हैं. पी क्यू को थोड़ा छोटा ले लेते हैं क्योंकि उसमें स्मॉलर लाइन गिवन है. ठीक है, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज एस, और यहाँ पे कोई पॉइंट ले रखा है आर, दिस इज आर, और कंप्लीट लाइन को मैंने नेम दे दिया टी. ऑलरेडी बुक में गिवन है आपको. ठीक है, उसके साथ कर रखा है पी से एस को ज्वाइन, और दिस एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है, ये गिवन है हमारे पास, बोला भी है पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस. तो पी क्यू और पी एस परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल पी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री. साथ में क्यू पॉइंट से एस को ज्वाइन किया हुआ है, दिस इज द क्यू पॉइंट, ये एस पॉइंट से ज्वाइन हो गया, और यहाँ पे आर पॉइंट से ज्वाइन किया हुआ है. और साथ में दे रखा है दिस इज एंगल 28 डिग्री, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड दिस इज 65 डिग्री. ये देखो एस क्यू आर इज 28, तो मैंने 28 लिखा, क्यू आर टी 65 वो लिख दिया. एक्स और वाई हमें फाइंड करना है. अब सबसे पहले तो फिगर से सॉल्व करते हैं, पहले फिगर से फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद राइटिंग पार्ट करेंगे. अब देखो, आप हमारे पास बोला है पी क्यू पैरेलल टू एस आर. ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है एक्स और यहाँ से वाई. अगर हम नोटिस करें तो एक्स और वाई जो है वो एक ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं. कौन से ट्राइंगल के अंदर, जो ट्राइंगल है मेरे पास पी एस और क्यू, जिसमें एक एंगल ऑलरेडी 90 दे रखा है. ठीक है, तो मुझे एक्स और वाई फाइंड करना है. अब एक्स के लिए मैं क्या यूज कर सकती हूँ, दिस इज अ लाइन पी क्यू लाइन, दिस इज अ एस आर लाइन, जो मुझे क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है. ठीक है, मेरी मर्जी है ट्रांसवर्सल में कौन सा लेती हूँ जिसकी मुझे नीड है. दिस इज माई ट्रांसवर्सल क्यू आर, ये ट्रांसवर्सल बना. सो एंगल 65 डिग्री एंड कंप्लीट एंगल x प्लस 28, दे विल बिकम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो वहां से किसकी वैल्यू आई मेरे पास, x की वैल्यू आ गई. ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई, ये 90 गिवन है, तो ट्राइंगल पी क्यू आर से किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी. ओनली द टू स्टेप्स आर देयर इन द क्वेश्चन, फर्स्ट इज पैरेलल लाइन एंड सेकेंड इज द ट्राइंगल. बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कौन सा स्टेप कैसे प्रोसीड करना है. तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं गिवन, हमें क्या गिवन है वो सब लिख लेते हैं. पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, और जितने भी एंगल आपको गिवन है वो आपने लिख लिए. एस क्यू आर इक्वल्स टू 28 डिग्री, एंगल क्यू आर टी इक्वल्स टू 65 डिग्री. हो गया. साथ में क्या करना है, टू फाइंड. तो टू फाइंड में हमारे पास क्या आएगा, एक्स कॉमा वाई. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कहाँ से, पैरेलल लाइन से. पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, और ट्रांसवर्सल क्या है, क्यू आर. क्यू आर इज अ ट्रांसवर्सल, लिख दिया हमने. ट्रांसवर्सल लिख दिया तो आपको पूरी प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल क्यू आर टी. रीजन क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये हो गया यहाँ तक हमारे पास. पी क्यू आर क्या है, आप देखो तो x प्लस 28 डिग्री, और यहाँ से आया 65 डिग्री. दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, दैट इज 37 डिग्री. तो एक वेरिएबल आ गया. सेकेंड हमें क्या यूज करना है, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, कॉमा नहीं लगाते ट्राइंगल में कभी भी, पी क्यू एस बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. ये यहीं पे लिख दिया तो रीजन नहीं लिखना पड़ेगा. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास, एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल, कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है हमें, क्यू एस पी. तो ये आ गया 180 डिग्री. ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एस पी क्यू देखे सबसे पहले क्या है, 90 डिग्री, प्लस पी क्यू एस हमें कितना दे रखा है, एक्स,
और क्यू एस पी हमारे पास कितना है, y इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब x की वैल्यू पुट करते हैं, क्या है, तो यहाँ बना हमारे पास 90 प्लस एक्स इज 37 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। y की वैल्यू फाइंड करनी है, दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस, इनको ऐड किया तो मेरे पास आया 127 डिग्री। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 53 डिग्री। ठीक है, तो दोनों हमारे पास वैल्यूज आ गई जो हमें फाइंड करना था, तो हम लास्ट में लिख देते हैं। यहाँ पे एक रीजन और लिख सकते हैं पी क्यू 90 डिग्री का, बिकॉज क्या बोला था हमें, पी एस इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, देयरफॉर एंगल एस पी क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमें हर एक स्टेप का वी हैव टू राइट रीजन फॉर ईच एंड एवरी स्टेप। तो एक्स हमारे पास कितना आया यहाँ से 37 डिग्री, कॉमा वाई इक्वल्स टू 53 डिग्री। जो भी दोनों वेरिएबल्स आए थे, दोनों वेरिएबल की वैल्यू हमने लिख दी। इजी क्वेश्चन है बट इट इज इम्पॉर्टेंट, मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बट इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट इज लिटिल बिट ट्रिकी ऑल्सो। ये 5th की तरह इजी नहीं है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन फिगर द साइड क्यू आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं पी क्यू आर। कोई भी ट्राइंगल हमने लिया, दिस इज ट्राइंगल पी क्यू आर, इसको नेम दे दो पी क्यू आर। दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट एस। तो पॉइंट एस तक प्रोड्यूस करना है, पॉइंट एस तक हमने प्रोड्यूस कर दिया। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर इसका बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर आ गया, एंड पी आर एस इसका बाइसेक्टर है। इन दोनों के बाइसेक्टर कहीं ना कहीं पे मीट किए हैं, दैट इज टी, मीट एट ए पॉइंट टी, यही बोला है। प्रूव दैट क्यू टी आर, अब क्यू टी आर देखें, क्यू टी आर दिस इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू पी आर, ये वाला एंगल, मतलब जिन पे मैंने क्वेश्चन मार्क किया है, इन दोनों में हमें रिलेशन फाइंड करना है। और क्या रिलेशन है, इट इज द हाफ ऑफ द क्यू पी आर। ठीक है, यहाँ से प्रोसीड करना है। अब गिवन क्या क्या है वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले लिख दिया हमने गिवन में क्या है, जो बाइसेक्टर्स जो पॉइंट्स बताए हैं वो सब लिखने हैं। बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर, तो पी क्यू आर का बाइसेक्टर क्या है, क्यू टी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, नाम लिख दिया। एंड यहाँ से मैंने नेम दिया टी आर इज बाइसेक्टर ऑफ पी आर एस, तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया पी आर एस। अब दोनों बाइसेक्टर हैं तो इट मीन्स हमारे पास क्या होंगे, एंगल्स इक्वल होंगे। देखो मैं मार्क कर रही हूँ, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है, एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस। जो डबल मार्क्ड है वो एक साथ इक्वल है, जो सिंगल मार्क्ड है वो एक साथ इक्वल है। तो यहाँ से आया एंगल पी क्यू टी विल बी इक्वल टू एंगल टी क्यू आर। ठीक है, क्योंकि बाइसेक्टर बोला था ऑल्सो, या एंड लिख सकते हो क्योंकि हमने दोनों का रीजन एक साथ बता दिया। एंड एंगल पी आर टी इक्वल्स टू एंगल टी आर एस, ये दोनों हमारे पास गिवन में हो गए। साथ में हमें क्या प्रूव करना है, तो वो हम लिखेंगे टू प्रूव क्या है हमारे पास, एंगल क्यू टी आर विल बी इक्वल्स टू हाफ एंगल क्यू पी आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमें गिवन है ऑलरेडी, इसमें आपको कोई माइंड यूज ही नहीं करना है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा प्रूफ। अब प्रूफ कहाँ से स्टार्ट करें, देखो हमें क्या पता है, इन दोनों ट्राइंगल के लिए अगर आप देखो तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन रहा है पी क्यू आर और दूसरा बन रहा है टी क्यू आर। पी क्यू आर ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो जो दोनों बाइसेक्टर्स इक्वल हैं वो ऑल्टरनेट नहीं, वो हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। तो कुछ ना कुछ रिलेशन हम वहां से फाइंड कर सकते हैं। क्या रिलेशन फाइंड हुआ कि जो एंगल क्यू और एंगल आर है वो हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स है। और हम ऑलरेडी बाइसेक्टर्स बता चुके हैं, बट हमें ज़रूरत किसकी है, कंप्लीट एंगल की। तो जो जो पता है पहले उसको लिख लेते हैं। हमें क्या पता चला था, क्यू टी इज बाइसेक्टर, दोबारा से लिखते हैं, क्यू टी इज बाइसेक्टर एंड टी आर इज बाइसेक्टर। ठीक है, दोनों बाइसेक्टर्स हैं, हम ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या आया मेरे पास, एंगल पी क्यू टी इक्वल्स टू एंगल टी क्यू आर, और साथ में हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल
पी क्यू आर, ये भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमें क्या है, कंप्लीट एंगल का बाइसेक्टर पता है। और यहाँ से साथ में क्या आया मेरे पास, दिस इज माई इक्वेशन 1, सपोज ज़रूरत पड़ी तो यूज़ कर लेंगे। फिर टी आर से मेरे पास क्या आया, एंड एंगल पी आर टी इक्वल्स टू एंगल टी आर एस इक्वल्स टू हाफ एंगल पी आर एस। ये भी हमें गिवन से पता है, ये भी दोनों लिख लिया। ठीक है, अब डील करते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर में। कौन से ट्राइंगल में, जो हमें ये वाला ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर में अगर आप ऑब्जर्व करो तो देखो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल है, जो एंगल हमें फाइंड करना है, प्लस में जो एंगल हमें दे रखा है, बाइसेक्टर है तो इट मीन्स दे ही रखा है, और यहाँ से ये एक्सटीरियर एंगल बनता है, तो तीनों में कोई ना कोई रिलेशन आया। तो यहाँ से लिख लेते हैं पहले, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर में एंगल पी आर एस इज द एक्सटर्नल एंगल, तो ये बता दिया हमने एक्सटर्नल एंगल है। अब पी आर एस एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटर्नल एंगल है, और ट्राइंगल पी क्यू आर में वो एक्सटर्नल एंगल बन रहा था, तो एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, देयरफॉर एंगल पी आर एस इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। रीजन क्या लिखा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आपको कंप्लीट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्राइंगल में जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद कौन सा ट्राइंगल हमें पता है, सेकेंड ट्राइंगल हमारे पास कौन सा है, टी क्यू आर। देखो ये वाला ट्राइंगल जो मैंने ग्रीन में किया है, ये टी क्यू आर हो गया। अब जो टी क्यू आर है उसमें भी देखो, एक एंगल हमें पता है जो क्वेश्चन मार्क है, एक एंगल जो डबल हाईलाइटेड है, और एक एंगल जो सिंगल हाईलाइटेड है, दिस दिस एंड दिस। ठीक है, उसके साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, अगर मैं एक्सटीरियर पे ही बात करना चाहूँ, दिस पिंक एंड दिस पिंक। अब देखें किसकी जरूरत हमें पड़ती है, वो हम यूज कर सकते हैं। हम एक्सटर्नल के लिए ज्यादा प्रोसीड कर रहे हैं क्योंकि हमने फर्स्ट ट्राइंगल में भी एक्सटर्नल के लिए यूज किया था। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया अब हमने, टी क्यू आर। उसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा बना, एंगल टी आर एस इज एक्सटर्नल, तो इसको लिख दिया मैंने एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल है तो एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से क्या होगा, टी आर एस इक्वल्स टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। अगेन रीजन बीइंग सेम, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास तो हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पता था, टी आर एस किसके इक्वल है, हाफ ऑफ द एंगल के। जो जो हाफ पता है, जो जो हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से पता है वो सब वहां पे लिख देते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट से क्या पता है, टी आर एस, और टी आर एस आ गया यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या पता है, टी क्यू आर, तो टी क्यू आर आ गया यहाँ पे, कहाँ है टी क्यू आर, दिस इज द टी क्यू आर। पुट करते हैं वैल्यूज इनकी बाय 1 and 2, तो आप ऐसे ही लिख दो बाय 1, 2, जो मैंने मार्क किया है उनकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। टी आर एस है हमारे पास हाफ एंगल पी आर एस इक्वल्स टू टी क्यू आर कितना है, हाफ एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। आ गया। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या पता है, जो हमारे ऊपर इक्वेशन थी उसमें चेक करते हैं, पी आर एस और क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर के इक्वल है। देखें, दिस इज माई थर्ड इक्वेशन, पी आर एस इक्वल्स टू क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर, यही दे रखा है। पहले 2 हटा लेते हैं यहाँ से या फिर बाद में हटाएंगे, हाफ लिख दिया, पी आर एस की जगह मैंने पुट किया एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू हाफ एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर, रीजन में लिखा बाय 3। हो गई थर्ड यूज। ठीक है, उसके साथ अब यहाँ पे बना हाफ एंगल क्यू पी आर प्लस हाफ एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू हाफ एंगल पी क्यू आर प्लस क्या है, एंगल क्यू टी आर। ठीक है, अब देखो हाफ पी क्यू आर कैंसिल,
तो क्या बचा, हाफ एंगल QPR इक्वल्स टू एंगल QTR। यही प्रूव करना था। दूसरी साइड में रिवर्स करके लिख देते हैं, QTR इक्वल्स टू हाफ एंगल QPR। जो प्रूव करना था वो हमारे पास आ गया, तो इसलिए लास्ट में क्या लिख देते हैं, हैंस प्रूव। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक बार फिर से देखते हैं सिर्फ फिगर से। फिगर में देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है। पहले जो मैंने येलो वाला ट्राइंगल लिया PQR, उसमें मुझे क्या पता है, हमारे पास एंगल्स हैं P और साथ में ये एंगल है Q। इन दोनों का सम इक्वल होगा एंगल R के। यही एंगल क्यों लिए हैं, क्योंकि Q का बाइसेक्टर पता है, R का बाइसेक्टर पता है और P हमें फाइंड करना है। तीनों में रिलेशन लिख दिया। उसके बाद मैंने लिया ग्रीन हाईलाइटेड जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल QTR। इसमें देखो मैंने कौन सा एंगल लिया, एंगल T प्लस में ये R वाला जो छोटा एंगल है विल बी इक्वल टू दिस ब्लैक वन, जो मैं ब्लैक से मार्क कर रही हूँ। मैंने यही तीनों क्यों लिए, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, इसकी वैल्यू भी पता है, ये हमें फाइंड करना है, और ये बाइसेक्टर है, इसकी वैल्यू भी पता है। तीनों लिख दिए साथ में। उसके बाद मुझे पता है कि जो हाफ ऑफ द एंगल दिस एंगल Q, वो किसके हाफ के इक्वल है, कंप्लीट एंगल PQR के। उसी तरह मुझे ये पता है दिस हाफ एंगल R इज इक्वल टू कंप्लीट TRS। ठीक है, वो दोनों हाफ का पता है। साथ में ये हाफ लिखे मैंने, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिखी। ये मेरे पास 4 इक्वेशंस थी, इन चारों इक्वेशन का यूज़ किया है मैंने। किसी भी एक इक्वेशन से स्टार्ट कर दो। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, 4th इक्वेशन से। इस इक्वेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेकेंड यूज़ की, यहाँ पे मैंने थर्ड यूज़ की, और लास्ट में सॉल्व करके जो हमें चाहिए था वो प्रूव हो गया। बस आपको ये ध्यान रखना है कौन से ट्राइंगल से प्रोसीड करना है और कहाँ तक पहुँचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के साथ वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज एंड कंप्लीटेड द चैप्टर ऑल्सो।